को नारद जी ने बाबा बैरागी बना दिया कूट प्रश्नों में। तो क्रुद्ध होकर के पुनः उन्होंने 1000 तबला सुसंगे पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी बैरागी बना दिया। तो और क्रुद्ध हो गए दक्ष, और क्रुद्ध होकर ये दूसरे दक्ष हैं प्यारों, ये जो दक्ष हैं ये प्रचेता गणों के बेटा हैं। और जिन दक्ष की कथा लोग आप लोगों ने कल सुनी वो ब्रह्मा जी के बेटे। नारद जी आते दिखाई पड़ गए तो तमाम गालियां देने लगे नारद जी को, शब्द बोलने लगे। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे न स्वया असाध्व कार्य मध्वकानाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिक्षमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने हम लोग हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया। तस्माल लोके सुते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम, इसलिए जा नारद कहीं भी तो 5 मिनट से ज्यादा टिकेगा नहीं। और इस प्रकार से शाप दे दिया नारद जी ने। तितिक्षेते त्वस्सरः स्वयं एतावान साधुवादो ही तितिक्षेते स्वीकार। 60 कन्याओं को पुनः जन्म दिया, 10 धर्म को ब्याही गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 4 तारक्ष नाम के कश्यप को ब्याही गई, 2 अंगिरा को ब्याही गई, 2 भूतों को ब्याही गई। दिति की 13 पत्नियों में से जो कश्यप जी की 13 पत्नियों में से जो दिति थी उनसे दैत्य और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दिति की एक बेटी थी जिसका नाम था रचना, उसका विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ, बेटा हुए 2 विश्वरूप और सन्निकर्ष। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी हुआ, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि देवताओं का गुरु बना। कैसे बना महाराज पूछा तो बताया कि एक बार इंद्र के राज्य में नाच गाना हो रहा था, उनके गुरुजी आए, सम्मान नहीं किया इंद्र ने तो गुरुजी रुष्ट हो गए। तो इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहा जब तक गुरु जी रुष्ट हैं तब तक तुम त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप से ज्ञान प्राप्त करो। तो जाकर विश्वरूप को गुरु के रूप में वर्ण किया। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया पर बाद में स्वीकार। जैसे ही गुरु बने विश्वरूप, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। धैर्य रखो प्यारो, आज हमें भगवान के जन्म तक पहुंचना है। आज प्यारे लाला को जन्म है, व्यवहार है, तो धैर्य रखो, उत्साह भी रखो, निद्रा देवी शर्मा के वश में न हो जाओ। प्रेम से कहो राधे राधे। गुरु जैसे ही बने विश्वरूप तत्काल नारायण कवच का उपदेश दिया। यया गुप्त सहस्राक्ष सवाहान सैनिकान क्रीडन देवविंद्रजित्य त्रिलोक्या भुवजिष्ठियम्, जिसके द्वारा संरक्षित होकर के उन्होंने विजय प्राप्त की। ये नारायण कवच क्या है बताते हैं सुखदेव जी। एक कौशिक नाम के ऋषि इसको धारण करते थे, पाठ करते थे, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके हड्डियों में चुंबकीय बल आ गया था। एक चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान से जा रहा था, तो जहां उनका शरीर था, हड्डियां थी, वहीं गिर पड़ा उसका हेलीकॉप्टर। प्रेम से कहो जय श्री राधे। विमान गिर पड़ा, आज की भाषा में हेलीकॉप्टर ही समझो। बेचारा गड़बड़ा गया, यहाँ कैसे गिरा। तो बाल्य खिल ऋषि जो अंगूठे भर भर के इतने बड़े हैं 60,000, उनसे पूछा महाराज ये कैसे अद्भुत चमत्कार हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऋषि के हड्डियों में नारायण कवच का पाठ करने से इतना बल आ गया था कि उसके प्रभाव से आ गया। तो क्या करूं? बोले हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती में प्रवाहित कर दो, फिर जा सकोगे। तब जाके चित्ररथ गंधर्व आ सकोगे। यज्ञ पे यज्ञ कराने लगे विश्वरूप, पर आहुति देते देते धीरे धीरे अपने मामा जो दैत्य हैं, इनके मामा लगते हैं, उनको भी देते हैं। इंद्र को पता लग गया तो विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को, तो 4 भागों में बांटा। पहला स्त्रियों को, दूसरा जल को, तीसरा वृक्षों को और चौथा ऊसर भूमि को दिया। प्रेम से कहें जय श्री राधे।